नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो मैंने अपने बचपन में अपने दादाजी से सुना था। ये कहानी उनके बड़े भाई माधव की है, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। उन्हें पुरानी हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन में गहरी दिलचस्पी थी। इसी शौक के चलते जब उनके कॉलेज के दोस्त चिंतामणि ने उन्हें कोंकण के पास रत्नागिरी में अपनी पुश्तैनी हवेली वाड़ा देखने का न्योता दिया तो वे मना नहीं कर पाए। गांव का रहस्यमयी रिवाज। गांव में दाखिल होने से पहले उन्हें एक पहाड़ी के पास से गुजरना था। पहाड़ी के ऊपर घने पेड़ों के बीच मंदिर जैसा कुछ बना था। चिंतामणि ने अचानक गाड़ी रोकी और गंभीर आवाज में कहा, चिंतामणि, नीचे उतरो और ऊपर पहाड़ी को प्रणाम करो। माधव हैरान होकर बोला, मतलब ये कैसा रिवाज है? क्या यहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है? चिंतामणि, प्रणाम कर लो और कह दो कि तुम मेहमान हो, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो। माधव ने इसे मजाक समझा, लेकिन चिंतामणि का चेहरा बहुत गंभीर था। गांव पहुंचते ही माधव को अजीब सी खामोशी और घुटन महसूस हुई। डरावनी रात की शुरुआत। शाम को चाय पीते वक्त माधव ने चिंतामणि के माता पिता से उस वाड़े के बारे में पूछा। ये सुनते ही चिंतामणि की मां के हाथ से चाय का कप गिर गया और उसके पिता ने सख्ती से कहा, चिंतामणि, इसे पूरा गांव घुमा लाओ, पर उस तरफ मत जाना। रात के करीब 12 बजे जब माधव और चिंतामणि अपने कमरे में सो रहे थे, माधव की नींद अचानक टूटी। कमरे का तापमान एकदम गिर गया था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। माधव, कौन है? बाहर कोई जवाब नहीं मिला। जब माधव ने दरवाजा खोला तो गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल मिट्टी के गीले नंगे पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर उसके बिस्तर तक आकर गायब हो गए थे। माधव को अपने कान के पास किसी की ठंडी और गहरी सांस सुनाई दी। अचानक उसके चेहरे पर एक लाल बूंद गिरी। वो पानी नहीं, खून था। मरघट का काला इतिहास। घबराकर माधव ने चिंतामणि और उसके पिता को जगाया। चिंतामणि के पिता उसे बरामदे में ले गए और कांपती आवाज में बताया, बेटा, उस जगह को गांव वाले मरघट कहते हैं। वो रहने की जगह नहीं है। 30-40 साल पहले हमारे पूर्वज वहां न्याय किया करते थे। जो भी अपराधी होता उसे उस वाड़े में ले जाया जाता और वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। वहां एक कुआं है जिसमें मुजरिमों के सिर काट कर डाल दिए जाते थे। 3 बार दस्तक देने का मतलब था जल्लाद को बुलाना। माधव सन्न रह गया, क्योंकि उसने अनजाने में उस वाड़े के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दे दी थी। भागने की असफल कोशिश। चिंतामणि के पिता ने उन्हें तुरंत गांव छोड़ने को कहा। दोनों कार लेकर भागे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद भी वे बार बार घूमकर उसी मरघट के सामने पहुंच जाते। अचानक कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी और इंजन बंद हो गया। कार की खिड़की के कांच पर लाल मिट्टी का एक हाथ छपा और कांच में दरारें पड़ने लगीं। तभी वाड़े का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक 7 फीट लंबा बिना सिर वाला शरीर बाहर निकला। वो वही जल्लाद था। उसका शरीर तेल और सिंदूर से चमक रहा था और हाथ में एक भारी जंग लगी तलवार थी। अंतिम खौफनाक मंजर। माधव और चिंतामणि जान बचाकर गन्ने के खेत की ओर भागे। पीछे से चिंतामणि की भयानक चीख सुनाई दी। माधव भागते भागते एक पुरानी झोपड़ी में जा छुपा। वहां के कोने में उसे चिंतामणि खड़ा दिखा। माधव, तुम यहां? उल्टा चिंतामणि, सफेद आंखों के साथ। मुजरिम बचते नहीं माधव, उन्हें सजा जरूर मिलती है। जल्लाद आ गया है। मरघट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माधव किसी तरह झोपड़ी की दीवार तोड़कर बाहर निकला और अपनी कार के पास पहुंचा। वहां ड्राइवर की सीट पर उसे चिंतामणि बैठा दिखा। माधव, चिंतामणि, गाड़ी स्टार्ट करो, भागो यहां से। लेकिन जैसे ही उस आकृति ने अपनी गर्दन उठाई, माधव की रूह कांप गई। चिंतामणि का चेहरा पूरी तरह सपाट था। न आंखें, न नाक, न मुंह। उसकी गोद में उसका अपना ही कटा हुआ सिर रखा था। कटे हुए सिर ने आंखें खोली और चिल्लाया, भाग माधव, भाग। कहानी का अंत।
माधव को अचानक महसूस हुआ कि वो कार के पास नहीं बल्कि उस मरघट के कुएं के पास खड़ा है। कुएं के अंदर पानी नहीं बल्कि हजारों कटे हुए सिर थे, जिनमें एक सिर चिंतामणि का भी था। जल्लाद ने अपनी तलवार हवा में उठाई और अगले दिन अखबार में खबर थी कि मुंबई से आए 2 पर्यटक माधव और चिंतामणि लापता हैं। उनकी कार लावारिस मिली और वाड़े का वो दरवाजा जिसे सालों से कोई नहीं खोल पाया था, वो आज खुला हुआ मिला। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस वाड़े से 2 नई चीखें सुनाई देती हैं। उपसंहार, नरेटर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभ रात्रि।